Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the practice question of MTH 302 Business, Mathematics and Statistics, and today our lecture of practice question is lecture number 33 part number 2. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। प्रीवियस जब पार्ट में बता रही थी लेक्चर नंबर 33 का, तो मैंने आपसे कहा था जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो था हमारा सेंटर्ड एवरेजेस फाइंड करने का, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो 1 से रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने उसे 2 बना दिया और इसको 3 बना दिया। हमारे पास टेबल गिवन है, फाइंड द सेंटर्ड एवरेज इन द डेटा गिवन बिलो। आप लोगों को यहाँ इस तरह टाइप का डेटा गिवन है, क्वार्टर्स गिवन है, एक्चुअल गिवन है, मूविंग एवरेजेस गिवन है, सेंटर्ड एवरेजेस यानी ये कॉलम आप लोगों ने फिल करना है। अच्छा जी, ये मैंने सेंटर्ड एवरेजेस का आप लोगों को बताया था। मुझसे स्टूडेंट्स पूछते थे कि आपने 2 ब्लॉक्स क्यों स्किप किए। अब सेंटर्ड एवरेजेस फाइंड ही इसीलिए करते हैं कि ये जो 2 ब्लॉक्स हैं ना आपने स्किप किए होते हैं। आपके पास देखिए क्वार्टर्स गिवन होते हैं। सपोज करो आपके पास देखो यहाँ पर 4 वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। अब 4 वैल्यूज़ का जो मिड है ना, 4 वैल्यूज़ के मिडल वैल्यू पर आप फर्स्ट मूविंग एवरेज राइट करते हो। अब मैं 2 इधर से ले लूँ, 2 इधर से ले लूँ, यानी जो मिडल है ना वो 98 और इसके बीच में आ रहा होता है, तो इसीलिए आप क्या करते हो कि थर्ड वैल्यू पर फर्स्ट मूविंग एवरेज राइट करते हो। ये स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने राइट तो किया था, पता नहीं उसे समझ आई या नहीं आई, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट करते हैं, ठीक है। अब मूविंग एवरेजेस की ये जो प्रॉब्लम है ना कि हमने 2 ब्लॉक्स स्किप किए और ये थर्ड पे लिख लिया, हालांकि हाफ तो इसके बिटवीन आ रहा था, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम सेंटर्ड एवरेजेस फाइंड करते हैं। अब सेंटर्ड एवरेजेस किस तरह से फाइंड करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप क्या करते हो, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ है ना उनका एवरेज लेते हो। अब फर्स्ट 2 वैल्यूज़ का एवरेज क्या लेते हैं और एक एक वैल्यू को स्किप करते जाते हो। जैसे आपने मूविंग एवरेज फाइंड की थी, मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में ऑलरेडी बताया था, मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक कॉलम मैंने हाईलाइट किया है जो कि इंस्ट्रक्टर ने बनाया था, लेकिन उसने सारी वैल्यूज़ राइट नहीं की थी, तो इसलिए मैंने क्या है आप लोगों के लिए सारी वैल्यूज़ भी राइट कर दी हैं, ठीक है। तो अब इसको आप चाहें तो ये मैं कट करना चाहती थी, लेकिन मैं इंस्ट्रक्टर का भी राइट किया हुआ दिखाना चाहती थी। ये कॉलम आप लोगों के किसी काम का नहीं है क्योंकि इसमें सारे आंसर्स नहीं हैं, तो आप चाहें तो इसको फिलअप कर लो विदाउट सॉल्विंग, यानी जैसे मैंने किया है। मैंने तो सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया किस तरह से। अच्छा जी, मूविंग एवरेजेस कैसे फाइंड करते हैं। आपको फर्स्ट ये 2 एवरेजेस गिवन थी, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। एवरेज इस तरह से निकालते हैं जैसे मिड पॉइंट निकालते हैं। अब आपने 355 प्लस 362 डिवाइडेड बाई 2। अब याद रखिएगा पहले इन दोनों को ऐड करके आंसर निकाल लेना, देन 2 पे डिवाइड करना, क्योंकि अदरवाइज कैलकुलेटर क्या करता है, पहले इसे 2 पे डिवाइड करता है देन ऐड करता है, तो आंसर डिफरेंट आता है, ठीक है। तो पहले ऐड करें देन 2 पे डिवाइड करें, तो देखें आगे मेरे पास सेम आंसर। इसी तरह से अब आपने फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर देना है, ठीक है। देन अब सेकेंड 2 की वैल्यू की बारी आ गई इन दोनों की, तो ये क्या हो जाएगा 362 प्लस 386 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 374 आएगा। अब ये 360 पहली वैल्यू थी, अब 362 को स्किप करके अब नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ का एवरेज ले लो। 368 प्लस 408 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 397 हो गया, आंसर सेम। अब पहले 386 था, अब 386 को स्किप करके नेक्स्ट 2 की एवरेजेस लो। ऐसे आप सेंटर्ड एवरेजेस फाइंड करते हो। नेक्स्ट 2 यानी 408 प्लस 445 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 426.5 आएगा। अब पहले 408 था, अब इसको स्किप करके नेक्स्ट 2 नंबर्स की जो है वो एवरेजेस ले लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 445 प्लस 460 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 452.5। अब इस नंबर को छोड़ दो फर्स्ट वाले को, देन नेक्स्ट वाले की एवरेजेस, फिर नेक्स्ट में आपने क्या करना है, फिर इस नंबर को स्किप करना है, देन नेक्स्ट वाले की एवरेज ले लेनी है, देन इस नंबर को स्किप करके देन नेक्स्ट वाले की एवरेज ले लेनी है, देन इसको 506 को स्किप करके देन इसकी एवरेजेस ये आपको साइड पर दिख रही होंगी, ये देख लें आप लोग, ठीक है। आंसर्स भी आते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट फिर इसको स्किप करके देन आपने इसकी लेनी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। देन आपने इसको स्किप करना है, ठीक है, 550 से इसकी ले लेनी है, तो ये आपको नज़र आ रही होगी। देन इसको स्किप करके फर्स्ट नंबर को इन दोनों की एवरेज लोगे तो यहाँ पर है देखो एक नंबर यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है, बच जाता है। ये देखो, ये इस तरह से आपने सेंटर्ड एवरेजेस लेनी है।
ठीक है, मैं अगेन बता देती हूँ क्या होता है। जितनी वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनके मिड में आप फर्स्ट मूविंग एवरेज राइट करते हो। अगर मिडल नहीं मिलता तो आप क्या करते हो, थर्ड वैल्यू के पास अगर यहाँ पर 3 वैल्यूज़ होती ना, सपोज करो यहाँ पर जस्ट 3 वैल्यूज़ होती, फोर्थ क्वार्टर ना होता, तो मैं क्या करती, इस वैल्यू से यहाँ से मेरी फर्स्ट मूविंग एवरेज स्टार्ट होती, यानी उसके मिड वाली वैल्यू से। तो मुझे सेंटेड एवरेज करने की ज़रूरत ही पेश ना आती क्योंकि मैंने मिड से स्टार्ट किया था। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जो मिडल नहीं मिलता, तो आप क्या करते हो, उसकी थर्ड यानी 4 क्वार्टर्स दिए हुए हैं तो उसकी थर्ड वैल्यू से स्टार्ट करोगे। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप क्या करोगे, सेंटेड एवरेज फाइंड करोगे। सो इस पार्ट में मैंने आप लोगों को जस्ट यही मूविंग एवरेजेस का ही बताना था। ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। और ये जो हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर एग्ज़ाम। मैं साथ साथ आप लोगों को MCQs के लिए भी बता सकती हूँ। ठीक है, आपसे सेंटेड एवरेज के बारे में पूछा जा सकता है कि आप क्या करते हो, उसमें एवरेज ले लेते हो 2 नंबर्स की और स्किप करते जाते हो, या ऐसी कोई लाइन लिख दें तो जिसका आंसर सेंटेड एवरेज हो। मूविंग एवरेजेस के बारे में पूछा जा सकता है। डिफरेंट फार्मूलाज भी मैं साथ साथ बता रही हूँ। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।